सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष नारद मुनि के भक्ति सूत्र ग्रंथ के दूसरे अनुवाक के 10वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह 10वां सूत्र कहता है, अन्याश्रयाणाम त्यागः अनन्यता। यहाँ पर ये इन्होंने अनन्यता की परिभाषा दी है और इसका अर्थ है कि अन्य किसी का भी आश्रय नहीं लेना, किसी के भी आश्रय को ग्रहण नहीं करना, उन सभी का किसी के भी आश्रय का त्याग कर देना, यही अनन्यता है। कहने का तात्पर्य है कि हम सभी सामान्य अवस्था में आश्रय खोजते हैं। कोई माता पिता का आश्रय, तो माता पिता पुत्र पुत्री का आश्रय, भाई बहन का आश्रय, मित्रों का आश्रय, रिश्तेदारों का आश्रय, अपने समर्थकों का आश्रय, किसी को धन का आश्रय, किसी को अपने पद का आश्रय, किसी को अपने बल का, वैभव का, तो कोई भूत का, प्रेत का, पितरों का, तो कोई देवी देवताओं का, कोई पशु पक्षियों का, कोई न कोई आश्रय ढूंढता है जहां उसे लगता है कि वह उसके काम आ सकता है, उसके हित का है, उसका भला कर सकता है, उसे बचा सकता है, उसे बढ़ा सकता है, उसे समृद्ध कर सकता है। तो किसी न किसी का आश्रय मनुष्य ढूंढता रहता है, सभी प्राणी ढूंढते हैं। यह एक स्वाभाविक नैसर्गिक प्रक्रिया है। लेकिन जब हम इन आश्रयों पर काफी गौर करते हैं तो हम पाते हैं कि ये जिनके भरोसे हम कुछ भी ठानते हैं, तो पता चला कि ये तो खुद ही निराश्रय हैं। ये तो स्वयं ही किसी न किसी के आश्रय को ढूंढ रहे हैं। यानी आप उनका आश्रय ढूंढ रहे हैं, वो उन तीसरे का ढूंढ रहा है, तीसरा चौथे का ढूंढ रहा है, यानी सभी एक दूसरे के आश्रय से अपने को बचा रहे हैं और बच कोई नहीं पा रहा है। सोच रहा है कि बच जाएगा। मरीज सोचता है कि डॉक्टर मुझे बचा लेगा, लेकिन डॉक्टर खुद बीमार पड़ के खुद मर जाता है। लेकिन मरीजों को पूरा भरोसा होता है कि ये डॉक्टर मुझे बचा लेगा, और इसलिए कहते हैं ये डॉक्टर जो है भगवान स्वरूप है। परंतु डॉक्टर जानता है कि मैं नहीं बचा सकता। वह तो सिर्फ एक प्रयोग करता रहता है। इस दवाई को दे दो बच जाएगा, उस दवाई को दे दो बच जाएगा। इस तरीके से वह 10 तरह के प्रयोग करता है और उसमें से कोई कभी बच जाता है, लेकिन अंततः नहीं बचता, अंततः तो मर जाता है। तो यह मृत्यु की जो घटना है, इससे कोई हमें नहीं बचा सकता। तो हम बहुत तरह के तप भी करते हैं। फिर कोई साधु संतों के आड़ में जाता है, सोचता है वे बचा लेंगे। कोई देवी देवताओं के आड़ में पहुंच जाता है, उनका आश्रय लेता है, वे बचा लेंगे। कुछ लोग गुरुओं के चक्कर में पड़ते हैं कि वे बचा लेंगे। कुछ लोग ब्रह्मा विष्णु महेश के चक्कर में पड़ते हैं कि वे बचा लेंगे। अंततः सभी फेल हो जाते हैं, कोई भी बचा नहीं पाता है, क्योंकि यह अस्तित्व एक निश्चित संविधान से चलता है
और जो पर ब्रह्म परमेश्वर हैं, जिनका यह संविधान है, उनकी आश्रय जो लेता है तो वह मरण से तो नहीं बचता, अपितु जन्म मरण इन दोनों से ही बच जाता है। सिर्फ मरण से नहीं बचता, क्योंकि मरण के साथ ऐसा है ना कि टैग लगा हुआ है। जैसे यह होगा तो उसके साथ वो अटैच है, तो एक को अगर बचाएंगे दूसरा भी उसके साथ ऑटोमेटिक ही बचा रहेगा। तो यदि आप सोचेंगे कि मैं मृत्यु से बच जाऊं, तो यह संभव नहीं है। जन्म फिर आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप मृत्यु और जन्म इन दोनों से ही बचना चाहते हैं तो चांस है बचने का, तो आप इन दोनों से मुक्त हो सकते हैं। तो फिर आप जन्म नहीं सकते, फिर जिंदगी से आपको हाथ धोना पड़ेगा, मृत्यु से भी हाथ धो देंगे। लेकिन यदि आप सोचें कि मैं मृत्यु से बच जाऊं और जिंदगी मेरे पास रहे, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जुड़ी हुई चीजों में से एक भी आपने ग्रहण किया तो दूसरा अपने आप ही ग्रहण हो जाता है, तीसरा अपने आप ही ग्रहण हो जाता है। यह इस अस्तित्व का ढांचा है, यह इसका एक नियम है, यह विज्ञान में कोश का एक सिद्धांत है। तो इस चीज को समझ लेने की जरूरत है। तो जो भक्त होता है वो सिर्फ परब्रह्म परमेश्वर के ही आश्रित होता है, और परब्रह्म परमेश्वर के वो आश्रित होता है तो वह जन्म से या मरण से बचने के चक्कर में नहीं पड़ता है। वो आश्रित होता है प्रभु उसको जैसे जगह ले जाए, जिस हालत में रखे, उसे हर चीज स्वीकार है, तो उसे कोई एतराज नहीं होता है। वो प्रभु जहां उसे रखे, जिस हालत में रखे। तो यह अनन्य आश्रय भाव से ग्रहण करना है। तो अन्य के प्रति जो आश्रय भाव है उसका त्याग करना, यही अनन्यता है। तो परब्रह्म परमेश्वर में अनन्यता जिन्हें आ जाती है वे मुक्त हो जाते हैं जन्म और मरण दोनों से, लाभ और हानि दोनों से, सुख और दुख दोनों से। यदि आप सोचे हमें सुख मिले दुख न मिले, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सुख के साथ दुख अटैच है। एक मांगेंगे मतलब दूसरा ही मांग रहे हैं, उसका अटैच इस अर्थ में है वह उसी का एक दूसरा रूप है। जन्म जो है मृत्यु का ही दूसरा रूप है। तो जन्म और मृत्यु संग संग है, बल्कि एक ही घटना के दो दृष्टिकोण हैं। तो आप सोचते हैं कि मैं एक दृष्टिकोण को छोड़ दूं और दूसरा दृष्टिकोण पकड़े रहूं, तो ऐसा संभव नहीं होगा। दोनों दृष्टिकोण आपको एक साथ ही मिलेंगे। आप किस नजरिए से देखते हैं, सवाल उसी का है। तो इस संसार में जो कुछ भी है, इसीलिए कहा जाता है यह द्वंद्व में है। तो इस द्वंद्व को में से आप कोई भी एक चीज मांगते हैं तो आप दूसरे को भी अप्रत्यक्ष रूप से मांग लेते हैं। एक छोटी सी कथा है कि एक व्यक्ति ने बहुत तप किया और भगवान प्रकट हुए, कहे कि भैया कुछ वर मांगो। तो कहा कि हमें पुत्र पुत्री दे दीजिए और अमरता का वरदान दे दीजिए। तो भगवान ने कहा इतने वरदान नहीं मिलते हैं और अमरता का तो मिल ही नहीं सकता। तो कहा कि ठीक है, तो फिर ऐसा वरदान हमको दीजिए कि मैं अपने 8वें पुत्र को अपनी गोदी में खिलाऊं। इस तरह से उसने लंबी आयु मांग ली। कहने का मतलब है अप्रत्यक्ष रूप से आप उसी चीज को स्वीकार कर लेते हैं, उन द्वंद्वों को ही। तो अनन्य भाव जिस वक्त में हो जाता है, तो अनन्य भाव वाला किसी अन्य को नहीं भजता, किसी अन्य का आश्रय ग्रहण नहीं करता, और कहीं से कुछ भी मिल जाता है तो वह यह नहीं मानता कि अमुक से मुझे मिल रहा है, वह यह मानता है कि परब्रह्म परमेश्वर से मुझे मिल रहा है, और उन्हीं की प्रार्थना करता है, उन्हीं को भजता, उन्हीं को गाता है। वो जानता है कि इनके माध्यम से मुझे मिल रहा है और ये स्वयं भी उसी के स्वरूप है। तो यह अनन्यता होती है।
तो यहाँ पर यही भगवान ने, नारद भगवान ने हमें बताया कि किस तरह से हम अनन्यता को प्राप्त हो सकते हैं। तो दूसरे का आश्रय को हम त्यागते चले जाएं। यह भी एक विधि है। कोई भी आश्रय मिलता है उसको छोड़ चले जाए, नहीं यह आश्रय नहीं, यह आश्रय नहीं, यह आश्रय नहीं, मुझे सिर्फ ईश्वर का आश्रय चाहिए और कोई आश्रय नहीं। तो ऐसा त्यागते चले जाएं। भक्ति योग में यही होता है। तो इस तरह से आप अनन्यता को प्राप्त हो जाते हैं। यही इस सूत्र का अर्थ है। ओम।